हे गाइस, आज हम शेयर मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में जाएंगे। ये एक वाइल्ड राइड है, उतार चढ़ाव से भरी, लेकिन सही नॉलेज के साथ आप स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं और अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। हम बात करेंगे एक हॉट नए आईपीओ के बारे में, एक रियल एस्टेट जायंट के स्टॉक सर्ज के बारे में और एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर के बोनस सरप्राइज के बारे में। साथ ही हम कोएसपीआई इंडेक्स पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये मार्केट सेंटिमेंट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की लग सकता है, लेकिन याद रखें, नॉलेज इज पावर। मार्केट मूवमेंट्स के पीछे की फोर्सेस को समझकर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं कि अपना पैसा कहां लगाना है। तो बकल अप और चलिए स्टॉक मार्केट के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को साथ मिलकर नेविगेट करते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन है जो आपको एम्पावर करेगी आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए बेस्ट डिसीजंस लेने में। बेलराइज इंडस्ट्रीज का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में काफी बज क्रिएट कर रहा है। ये कंपनी इंसर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलराइज इंडस्ट्रीज एंड इट्स सेक्टर आईपीओ के थ्रू इंसर्ट अमाउंट करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। ऑफर का प्राइस बैंड इंसर्ट प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। इश्यू इंसर्ट ओपनिंग डेट को ओपन होगा और इंसर्ट क्लोजिंग डेट को क्लोज होगा। लेकिन क्या आपको आईपीओ के बैंड वैगन पर जंप करना चाहिए? इन्वेस्ट करने से पहले जरूरी है कि आप पूरी रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स को केयरफुली चेक करें, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स, प्रॉफिटेबिलिटी और डेट लेवल्स को समझें, मैनेजमेंट टीम, उनके एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। साथ ही जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करते हैं उसे भी कंसिडर करें, क्या वो ग्रोथ करने वाली है या कोई चैलेंजेस हैं। याद रखें, आईपीओ रिचेस का गारंटीड पाथ नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें केयरफुल कंसिडरेशन और रिस्क्स की थरो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। डीएलएफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर्स पिछले महीने में 61% से ज्यादा बढ़े हैं, ब्रॉडर मार्केट से बेहतर परफॉर्म करते हुए। इस इंप्रेसिव रैली के पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला, इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एक प्रोलॉन्ग्ड स्लो डाउन के बाद स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देख रहा है। लो इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पेंट अप डिमांड सेल्स को बढ़ा रहे हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस को ऊपर पुश कर रहे हैं। डीएलएफ अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और एक्सटेंसिव लैंड बैंक के साथ इस अपस्विंग का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, डीएलएफ का रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंकरेजिंग रहा है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ और इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट सिक्लिकल होता है। हालांकि करंट आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है, इन्वेस्टर्स को विजिलेंट रहना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सेक्शन 4, अशोक लेलैंड का बोनस बोनांजा सब्र का फल। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड ने 1-to-1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि हर शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। इफेक्टिवली उनकी होल्डिंग्स डबल हो जाएंगी। ये कंपनी का 14 इयर्स में पहला बोनस इश्यू है और इन्वेस्टर्स ने इसे एंथुजियाज्म के साथ वेलकम किया है। बोनस इश्यूज को जनरली मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट है और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। अशोक लेलैंड के केस में बोनस इश्यू इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के पॉजिटिव आउटलुक के बाद आया है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि बोनस इश्यू कंपनी के फंडामेंटल्स या इंट्रिंसिक वैल्यू को चेंज नहीं करता। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम रहती है, बस वो ज्यादा शेयर्स में डिवाइड हो जाती है। इसलिए जबकि बोनस इश्यू एक वेलकम डेवलपमेंट है, इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का सोल बेसिस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5, केओएसपी इंडेक्स कोरियन मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटना। साउथ कोरिया का बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स केओएसपी इंडेक्स रीसेंट टाइम्स में सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है। कोरिया एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कॉमन शेयर्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाला ये इंडेक्स अपने रीसेंट पीक से 61% डिक्लाइन हुआ है। इस डाउनटर्न के पीछे कई फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खासकर कोरियन पेनिनसुला पर, ने इन्वेस्टर एंग्जाइटी बढ़ा दी है। राइजिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी सेंटिमेंट पर असर डाल रहा है। साउथ कोरिया एक हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के नाते ग्लोबल डिमांड में फ्लक्चुएशंस के प्रति पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। कोरियन मार्केट में एक्सपोजर रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और स्टॉक मार्केट पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना क्रूशियल है। डिफरेंट एसेट क्लासेस और जियोग्राफीज में डाइवर्सिफिकेशन वॉलेटिल टाइम्स में रिस्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6, अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टिंग सोच समझकर निवेश करें। स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स और एवर चेंजिंग लैंडस्केप है जो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ये वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज तो देता है,
लेकिन इनहेरेंट रिस्क्स के साथ भी आता है। ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में मेजर्ड और इन्फॉर्म्ड अप्रोच से इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना क्रूशल है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करेगा और मार्केट बम्पी होने पर भी आपको ट्रैक पर रखेगा। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में डाइवर्सिफाई करें। ये आपके रिस्क को स्प्रेड करने और किसी एक एरिया में वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम करने में मदद करेगा। तीसरा, किसी भी स्टॉक या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले थॉरो रिसर्च करें। कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करती है उसे समझें। आखिर में मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहे। नॉलेज इज पावर और ये आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। सेक्शन 7 कंक्लूजन, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इन्फॉर्म्ड रहें। स्टॉक मार्केट वेल्थ बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और सीखने और अडेप्ट करने की विलिंगनेस चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर, इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स को समझकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेकर आप मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने की तरफ काम कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस्ड रहें और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को अपने प्लान्स को डीरेल न करने दें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।